हेलो बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लोगैरिथम। आपका एंट्रेंस में क्रैश कोर्स में नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो लोगैरिथम के क्वेश्चन जरूर आते हैं। सबसे लॉग होता क्या है? तो बेटा जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा है उन्हें मालूम है लॉग क्या होता है ना, और जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा उन्हें नहीं मालूम लॉग क्या होता है। ये सच्चाई ये है कि जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा है ना उनको भी नहीं मालूम लॉग क्या होता है। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि log x से डायरेक्टली 1/x होता है और 1/x इंटीग्रेशन log x होता है। इसके अलावा कुछ नहीं पता, ना उन्हें बताया गया ना उन्होंने पूछा गया, है ना। आज देखिए log x में है क्या। एक प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। सपोज मैंने कहा 2⁻³ बेटा क्या होता है? 8। तो उसकी प्रेजेंटेशन log में कहते हैं द वैल्यू ऑफ log 8 to the base 2 is। क्या मेरी बात समझ आई? देखो उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें क्या लिखा है, if a is a positive real number other than 1 and a power m is equal to x, a power m is equal to x, then we write log x to the base a is equal to m and we say that the value of log x to the base a is m। ठीक है, तो पूछा कहा a power m is equal to अगर x है, what is a is any positive real number other than 1। 1 कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 1 की पावर तो वही रहेगा उसको, तो 1 के अलावा कुछ होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो जब भी ऐसा हो तो हम इसे कैसे कहेंगे, द वैल्यू ऑफ log x टू द बेस a इज m, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अगर ये गिवन है तो कैसे कहोगे, a पावर m इज इक्वल टू x। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन कैसे, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं आइए देखिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। क्या लिखा था उस क्वेश्चन में, log 3 to the base log 27 to the base 3। देखो पहले शुरू में हम इसे करके देखेंगे, बाद में इसे ऑर्डरली करेंगे। log 27 to the base 3, सपोज इस वैल्यू क्या है x, हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस 3 raised to power x is equal to 20। ये होगा बेटा 3 पावर x is equal to 27। 27 मतलब क्या होता है बेटा 3 का क्यूब, तो यानी बेस सेम है, x is equal to कितना आ गया 3। तो इसका आंसर पे बच्चे कितना आ गया, क्लियर है? ठीक है, फिर इस तरह देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, log 1/343 टू द बेस 7। तो बताइए सपोज क्या कर लो इक्वल टू x, बोलो क्या स्टेप होगा, 7 raised to power x is equal to 1/343। 343 मीन 7 पावर कितनी 3, 7 पावर 3 ऊपर आके क्या हो गया बेटे -3, बेस सेम हो गया, x is equal to कितना आ गया माइनस। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, और देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, लिखा है log 0.01 टू द बेस 100। ठीक है, सपोज करो x तो क्या होगा बताओ, 100 raised to power x is equal to 0.01। 0.01 मतलब 100 कर दे इसे, डेसिमल हट गया। 100 मींस क्या हुआ, 100 पावर 1 ऊपर आके 100 पावर क्या हो गई माइनस 1, बेस सेम करना है, ये भी 100 है ये भी 100 है, बेस सेम है, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखो क्या लिखा है, log 1 टू द बेस 7 है ना इज इक्वल टू मान लिया x, तो 7 पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब 1 को क्या लिख सकते हैं 7 पावर 0, बेस सेम हो गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब अगर यहाँ 7 की जगह 6 होता तो क्या लिखते, 6 पावर 0, 5 होता तो 5 पावर 0। यानी हमें एक बात समझ आ गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई कि log a to the base 1 is always log 1 to the base a is always 0। मतलब 1 और बेस कुछ भी हो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी 0। जिन्होंने 11th मैथ्स पढ़ा था मालूम था कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। क्यों होती है पता लग गया। तो log 1 to any base is always 0। log 1 की वैल्यू हमेशा कुछ भी बेस हो क्या होगी 0। याद रहेगी कैसे होगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा इसको, है ना। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, log 34 टू द बेस 34 लिखते हैं। तो 34 पावर x इज इक्वल टू 34। 34 मतलब पावर 1 यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे 1। x इज इक्वल टू हमें एक बार लगा कि अगर दोनों सेम हैं तो हमेशा क्या रहेगा 1। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई कि log a टू द बेस a इज ऑलवेज 1। अगर ये दोनों सेम हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, राइट।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है, log 7 to the base 343। क्या सपोज करोगे, x, तो 343 पावर x इज इक्वल टू 7। अब ये छोटा ये बड़ा है, इसको ब्रेक करते हैं। 343 मींस 7 पावर 3 है ना, और बाहर क्या है बेटा x, तो क्या बन जाएगा बताओ, 7 पावर 3x और यहाँ 7 पावर 1। बेस सेम है, मतलब 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, बेस सेम करना है, किसी भी तरीके से वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो x वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1 अपॉन, इसका आंसर कितना आया था, log 1 का आंसर 0, इसका कितना है 1 और इसका आंसर कितना है बेटे 1 अपॉन। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? इस तरह क्वेश्चन में कौन सा करना है हमने 7। क्या लिखा है, log 1 अपॉन 125 टू द बेस 5। बताओ क्या करोगे, 5 पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 125। 125 मींस 5 का क्यूब, मतलब 5 पावर माइनस x से लिखते हैं बच्चे माइनस। क्या बात समझ आ रही है? 8 क्वेश्चन बताओ, log 32 टू द बेस √2। क्या सपोज करोगे x, तो √2 पावर x इज इक्वल टू 32। 32 मतलब क्या होगा 2 पावर 5, रूट मतलब क्या होता है बेटे पावर हाफ, रूट मतलब क्या होता है बेटे पावर हाफ। अब बेस सेम हो गया, तो x into 1/2, x/2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 2 10। क्या ये बात समझ आ रही है बेटे? क्लियर हो गए? कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या लिखा है, log 0.0001 टू द बेस 10। बताइए कैसे करोगे, 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 0.0001। तो 4 जीरो लगाएंगे, डेसिमल क्या, तो मतलब क्या हो गया 10 पावर कितनी 4, ऊपर क्या आ गया बेटा -4, यानी x इज इक्वल टू मेरे बच्चे कितना आ गया माइनस। क्या बात समझ आ गई? अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में मिस हो गया, समझा? क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, नहीं 8 रह गया हमारा। 8 क्वेश्चन क्या था, log 32 टू द बेस √2 है ना। क्या करेंगे, सपोज इसे x, तो √2 पावर नहीं से कर लिया है ना, 8 तो हो गया। इसका आंसर कितना आया था, 10 आया था ना। इस तरह क्वेश्चन नंबर कौन सा लग गया हमारा 10th क्वेश्चन में क्या लिखा है, log 1728 बेस 2√3। क्या सपोज किया x, तो 2√3 x इज इक्वल टू कितना है 1728। अब 1728 अगर आपको मालूम है किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है ना, लेकिन मुझे तो 2√3 चाहिए, तो 12 मतलब क्या होगा बेटा 2√3 का स्क्वायर होगा ही नहीं, और 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 से कितना होता है 12। तो मतलब मेरे बच्चे ये हो गया 2√3 पावर 6। तो किस तरीके से बेस सेम करना था, बेस सेम हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है? अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटे, क्या लिखा है, log 3 टू द बेस 5 इनटू log 25 टू द बेस 27। तो आइए देखते हैं कैसे। log 3 टू द बेस 5, तो एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है हमने, log a टू द बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log। क्या कहा, log a टू द बेस क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log। तो log 3 टू द बेस 5 को क्या लिखोगे बेटे, log 3 अपॉन log। ठीक है, इसी तरह बताओ ये क्या हो जाएगा, log 25 अपॉन log 27। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? ठीक, तो log 3 अपॉन log 5, क्या 25 लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 27 क्या लिख सकते हैं बेटा 3 का क्यूब है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखो, log a टू द पावर b क्या हो जाता है b log a। क्या बता मैंने बोला, log a पावर b क्या होता है b log, यानी log की पावर होती है नीचे आ जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस 2 नीचे रहेगा तो क्या बन जाएगा बेटे 2 log 5, और ये क्या हो जाएगा 3 log 3। यहाँ क्या है log 3,
अपॉन क्या बेटे लॉग, तो log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, log 5 से log 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 अपॉन। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, ध्यान समझो। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है, log 27 टू द बेस 9 माइनस log 9 टू द बेस 27। आइए करेंगे इसे, बताओ log a टू द बेस b क्या होता है, log a अपॉन log b। इस तरह यहां बताओ क्या लगेगा बेटे, log 9 अपॉन log 27, है ना सिंपल। 27 को बताओ बेटा क्या लिखोगे, बताओ 3 का क्यूब, और 9 को बताओ 3 का स्क्वायर। वेरी गुड, 9 को 3 का स्क्वायर, 27 को 3 का क्यूब, ये भी ठीक है। अब log पावर नीचे आ जाती है तो बताओ क्या लगेगा, 3 log 3 अपॉन 2 log 3। ये क्या लगेगा बेटे, 2 log 3 अपॉन 3 log 3। log 3 कैंसिल, log 3 कैंसिल, क्या है बेटे 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3, ऐसे कितना आ गया 6, तो 3 3 is 9, 2 2 is 4, तो आंसर इज 5 अपॉन 6। क्या ये बात समझ आ रही है बेटे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, हो गया नोट। क्वेश्चन पर आगे था हमारा 13 क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, इफ log x इज इक्वल टू 3 फाइंड x। अब देखो यहां पर कुछ बेस नहीं दिया हुआ, तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई बेस नहीं गिवन इसका मतलब बेस क्या है 10। इफ बेस इज नॉट गिवन इट इज अंडरस्टूड दैट बेस इज 10। क्या मेरी बात समझ आ गई, तो 10 पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा x, है ना, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो x से लिखने आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा है, log 512 टू द बेस 8 इज इक्वल टू x। तो क्या होगा बताओ, 8 पावर x इज इक्वल टू 512, 512 मींस 8 का क्यूब, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। लास्ट देख लेते हैं क्या है बताओ, log 1 अपॉन 256 टू द बेस 2√2 इज इक्वल टू x। बताओ कैसे करोगे, ट्राई करो। log 1 अपॉन 256 बेस क्या है 2√2, है ना, क्या करोगे जल्दी बताओ, क्या बन जाएगा ये 2√2 पावर x इज इक्वल टू कितना है बेटे 1 अपॉन 256, तो 2√2 पावर x। 256 मतलब क्या हुआ बोलो, 16 का 16 कितना होता है 256, है ना, और 16 मतलब 4 पावर 4 होगी, होगा ही नहीं होगा, 4 4 जा 16, है ना, 64 64 64 4 है ना, तो 2√2 पावर x से 4 पावर ऊपर क्या होगी 4 पावर -4, लेकिन मुझे 2√2 चाहिए, बताओ क्या करूं, इस 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, है ना, मतलब 2 से पावर 8 होगी, लेकिन यहां पर 2√2 है, बताइए क्या करें, जल्दी बताओ। हाँ जी बताइए क्या कर सकते हैं, हाँ जी बेटा क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ तो क्या बन सकता है, रूट हटाना है ना, तो अगर स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो तो 2 8 से कितना हो गया 6, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, जब स्क्वायर किया 2 8 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 4 2 से कितना हो गया 8, है ना, लेकिन हमें 8 के जगह 2 चाहिए, क्या लिखूंगा 2 पावर 3, तो बेस सेम हो गया, तो 3x -16, तो x से लिखते हैं -16 अपॉन, ठीक है, समझ आया, एक चीज देखो दोबारा फिर समझो। 15 क्वेश्चन तक क्लियर हो गए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, log 75 अपॉन 16 माइनस 2 log 5 अपॉन 9 प्लस log 32 अपॉन 243। देखो बेटा किस तरीके से करना है, हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि log a पावर b क्या होता है b log, यानी log में पावर होगी नीचे आएगी, अगर नीचे ऊपर जाएंगे तो दैट मीन इस 2 को
ऊपर ले जा सकते हैं भाई। log a पावर b होता है b log a, तो मतलब b log a क्या होगा, log a पावर, क्या ये बात समझ आती है? ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टीज और समझ लो कि log a इंटू b क्या होता है बेटा, log a प्लस log b, मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log, यानी मल्टीप्लाई होगा प्लस, डिवाइड होगा आई देखते हैं। log a प्लस log b क्या होगा, log a प्लस log b, log a इंटू b है ना, यानी log 75 अपॉन 16 इंटू 32 अपॉन 240 माइनस log 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 80। क्या मेरी बात समझ आई? log a प्लस log b को लिख दिया log a इंटू, और क्या कहते हैं log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b है ना, तो log a माइनस log b क्या होगा, log a यानी 75 अपॉन 16 इंटू 32 अपॉन 243 अपॉन 25, 80 ऊपर क्या उल्टा जाएगा 81 अपॉन 20, तो सिंपल हो गया 25 3 जा 16 2 जा 81 3 जा 3 कैंसिल हो गया, आंसर इज log। देखो क्लियर हुआ है? हमने क्या कहा कि 2 log 5/9 था तो 2 पर आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि log b log a क्या होता है, log a पावर है ना, फिर प्लस वाले क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और माइनस वाले क्या हो जाएंगे डिवाइड, डिवाइड मींस रेसिप्रोकल हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया log 2। क्या क्लियर है ये बात? हाँ जी, 16 तक क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगर बेटा समझ आ रहा है इसे दोबारा फिर रिवर्स करके दोबारा चलाओ और अच्छी तरह समझो। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, बाकी फ्रेंड्स को बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स चल रहा है, जितने स्टूडेंट्स जितने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो करो, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। अच्छे बच्चे हो ना, गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा क्या है, देखो ध्यान से, log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसे, log 3 इंटू 4x प्लस, है ना, लेकिन ध्यान रहे बेस सेम होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए सेम। अगर log a प्लस log b, log a इंटू b तभी होगा जब बेस सेम हो, इज इक्वल टू क्या है बेटा, log पसंद इसको इधर ले आओ, तो माइनस log x प्लस 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ आई? log a प्लस log b लिख दिया, log a इंटू b प्लस log x प्लस 1 इधर आ गया इज इक्वल टू 1। अब log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b क्या होता है, log a अपॉन b, यानी 3 इंटू 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस इज इक्वल टू क्या बेटे 1। क्या ये बात समझ आई? log a प्लस log b को लिखा log a इंटू b, अब log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन बेस शुड बी सेम, बेस सिस्टम। क्या इस 1 को क्या लिख सकते हैं, log 10 टू द बेस 10, बताइए प्रॉपर्टी, log a टू द बेस a क्या होता है बच्चे 1, तो इसे लिख दे log। अब दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम है तो log से log कैंसिल हो गया, तो सिर्फ रह गया 3 4 12x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। क्या मेरी बात समझ आई? अगर आप इस तरीके से नहीं समझते, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये हमारा आ गया ना लॉग, कैसे लिखते थे, 10 पावर 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन x, ऐसे कहते थे ना, log x टू द बेस a इज इक्वल टू m, क्या कहोगे a पावर m इज इक्वल टू x, बिल्कुल सिंपल है ना। तो 10 पावर 1 तो 10 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 into x 10x, 10 1 जा 10, 3 4 जा 12x, 3 1 जा 3, तो 10 minus 3 7, 12 minus 10 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 7 अपॉन। क्या बात समझ आई? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने रिवाइज जरूर करने हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट में लिखो, मुझे बताओ कि हाँ मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा। कोई डाउट हो तो ये मेरे फोन नंबर लिखे हैं दोनों, आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को, ठीक है बेटा। अब थोड़ा इसी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है
18। देखो 18 क्वेश्चन में लिखा है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 0.3010 तो बेस है ना। हमसे क्या कहा गया है, फाइंड log 50, फाइंड log 50 टू द बेस 10। अब देखो 50 को निकालनी है, वो ध्यान देना, log हमें क्या निकालना है 50। अब 50 लेकिन वैल्यू कितनी है log 2 की, 50 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान देना है। क्या मैं इस 50 को ले सकता हूं 100/2, है ना। क्यों लिखा log a/b, बेटा log a/b क्या होता है, log a माइनस log, तो इसे ले सकते हैं log 100 माइनस log 2, बेस इज 10, है ना। अब 100 मतलब क्या हुआ बेटा 10 का स्क्वायर, और ये क्या बेटे log 2 टू बेस 10, है ना। 2 नीचे आ गया तो क्या होगा बेटे, क्योंकि log a टू log b क्या होता है b लोगे ना, तो क्या होगा 2 log 10 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10, log 2 टू द बेस 10 के लिए दूरी है कितनी 0.3010, 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा बेटे 1, तो क्या बच गया बेटे 2 माइनस 0.3010, माइनस करो 0 9 है ना 961, तो आंसर इज 1.6990। क्या मेरी बात समझ आई? मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे, log 2 गिवन है, मुझे 50 को निकालनी है, 50 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, मैं लिखूंगा 25 × 2, लेकिन मेरे पास 25 5 वैल्यूज नहीं है, मेरे पास वैल्यू सिर्फ किसकी है 2 की है। तो मैंने क्या किया, इस 50 को मैंने ब्रेक कर दिया 100/2 में, 100/2 यानी log a/b, according to this property log a/b means log a minus log b, that is log 100 minus log 2, है ना। 100 को क्या ले सकते हैं 10 का स्क्वायर, अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी log a पावर b क्या होता है b log a, तो 10 पावर 2 क्या होगा 2 log 10, अब 10 10 सेम बेस है तो क्या हो जाएगा 1, है ना बेटा, तो 2 बच गया, और log 2 के लिए हमारे पास गिवन थी 0.3010, माइनस के आंसर कितना है 1.699। क्या बात समझ आई, नोट करो इसको बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, log 2 गिवन है, log 3 गिवन है, इस पर हमसे पूछा है log 25, ठीक। अब मैंने बताया था अगर कुछ बेस गिवन हो तो बेस क्या होता है 10 होता है। अब 25 को बताओ कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बोलो बोलो शाबाश, 100/4, है ना। log a/b बच्चों क्या होता है log a माइनस log b, 100 को क्या ले सकते हो 10 का स्क्वायर, और 4 को क्या ले सकते हो 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया बेटे 2 log 10, और ये बच गया बेटा 2 log 2। मैंने कहा था कुछ गिवन नहीं है तो बेस क्या है 10, और log 10 टू द बेस 10 क्या हो गया 1, और माइनस 2 log 2, log 2 के लिए मैं गिवन है कितने बेटे 0.3010, 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 0.3010, माइनस करो 0996, है ना, तो मल्टीप्लाई करो 0 2 9 18, 2 9 18, 2 6 तो 1.3980। क्या ये बात समझ आई, आंसर कितना है बेटे 1.3980। क्लियर है। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी का, एक और प्रॉपर्टी से सीखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 16 पावर log बेस टू द बेस। अभी लास्ट प्रॉपर्टी हमें सीखनी है, अगर a पावर log x टू द बेस a हो, दोनों सेम है तो आंसर क्या होता है x, ये भी a है ये भी a है, तो क्या हो जाएगा x। यानी हमें भी कुछ ऐसा बनाना है, देखो क्या 16 ले सकता हूं 4 का स्क्वायर log 5 टू द बेस 4, है ना, तो क्या बन गया बेटे 4 2 log 5 टू द बेस 4। अब 2 है ऊपर आ सकता है तो 4 log 5 2 ऊपर आ गया, है ना, तो 4 log बेस 4, 5 का सेम कितना हो गया 25। अब देखो 4 पावर ये दोनों सेम है, a log a सेम है, अगर ये सब कुछ सेम तो आंसर सिर्फ रह गया 20। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे बेटे, इन्हें नोट कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस करो,
वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।